अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वो कौम जिसने अपनी मुकद्दस किताब में अपने लोगों के दरमियान सूद को हराम करार दिया, मगर पूरी दुनिया के मालियाती निजाम की रगों में सूद का खून दौड़ाकर आलमी मैशियत पर गिरफ्त मजबूत कर ली। जहां एक तरफ समंदर के किनारे रंगीन रोशनियों में नहाती हुई रातें हैं, बेबाक तर्ज जिंदगी है, खुले आसमान तले मौसीकी के क्लब और शराब खानों की रौनकें हैं, और दूसरी तरफ महज चंद किलोमीटर के फासले पर मलबे तले दबे बच्चों की चीखें, बमबारी से कांपती गलियां और बेघर होती हुई माएँ। ये तजाद की सरजमीन है जिसे दुनिया रियासत इस्राइल कहती है, मगर मुसलमान इसे फलस्तीन की मकबूजा जमीन, बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा की मुकद्दस निस्बत से याद करते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम आपको महज सैर नहीं करवाएंगे, बल्कि इस कौम की मुआशी बर्तरी के वो 3 बुनियादी राज बताएंगे जिन्हें अक्सर छुपाया जाता है, और साथ ही इस मुआशरे के अंदर छुपे हुए अजीब तजाद को सामने रखेंगे कि किस तरह एक ही मुल्क में जदीद बेबाकी और सख्त मजहबी पर्दादारी एक साथ सांस ले रहे हैं। इसराइल दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हमारी तनकीद किसी पैगंबर की जात पर नहीं है, बल्कि हमारा एतराज इस जदीद सियासी रियासत के कब्जे, इसकी फौजी पॉलिसियों और फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर है। ये फर्क करना जरूरी है, क्योंकि नारा लगाना आसान है मगर इल्म के साथ मौक़िफ़ रखना मुश्किल, और तारीख गवाह है कि मुश्किल रास्ता हमेशा कम लोग चुनते हैं। रियासत इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इसका कुल रकबा महज 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है। बतौर मुसलमान हम इसे एक जायज खुद मुख्तार मुस्लिम तस्लीम नहीं करते, बल्कि ये सरजमीन फलस्तीन पर काबिज एक ऐसी मुतनाज़ रियासत है जहाँ सदियों से फलस्तीनी मुसलमान आबाद हैं, और आज भी मगरबी किनारा और गजा की पट्टी दुनिया भर की कशमकश का मरकज बनी हुई है। पूरी दुनिया में इस वक्त यहूदियों की कुल तादाद 1 करोड़ 57 लाख के लगभग है, जिनमें से 72 लाख के करीब इसी रियासत में रहते हैं। तादाद के एतबार से ये बहुत कम है, लेकिन आलमी मईशत, मीडिया, टेक्नोलॉजी और फौजी ताकत पर इनका असर हैरानकुन हद तक पड़ा है। आइए इस मुआशी कामयाबी के इस पहले राज पर बात करते हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। तौरात के मुताबिक यहूदियों के लिए आपस में सूद लेना हराम है, और यही असूल इनकी अंदरूनी मुआशी मजबूती की बुनियाद बना। लेकिन जदीद दौर में गैर कौमों को सूद पर कर्ज देकर इन्होंने आलमी मालियाती निजाम पर गहरी गिरफ्त हासिल कर ली है। आज बहुत से लोग इसराइली मसनूआत के बाइकाट की बात करते हैं, और ये एक अच्छी कोशिश है, लेकिन अगर आप हकीकी मानों में इस मुआशी तसल्लुत का मुकाबला करना चाहते हैं तो सबसे पहले सूद के निजाम को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। जिस तरह हम इसराइली खजूर छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, इसी तरह सूदी बैंक अकाउंट को खैर बात कहना भी मुमकिन है। याद रखिए, सूद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग है। दूसरा बड़ा राज उनकी नस्ल की तरबियत का तरीका कार है। यहूदी बच्चों को छोटी उम्र से ही नौकरी की बजाय कारोबार करना सिखाया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ 12 साल का बच्चा भी कोई न कोई छोटा कारोबार चलाता नजर आएगा, जबकि हमारे यहाँ इस उम्र में अक्सर बच्चों की दुनिया सिर्फ क्रिकेट के मैदान और मोबाइल फोन की स्क्रीन तक महदूद होती है। ये फर्क सिर्फ मैशियत का नहीं, ज़हन साजी का है। यहाँ हामला खवातीन को बेहतर खुराक के साथ साथ रियाजी और साइंस के सवाल हल करने की तरगीब दी जाती है, ताकि आने वाली नस्ल ज़हीन पैदा हो। चलिए अब देखते हैं ये मुआशी ताकत जमीन पर किस शक्ल में नजर आती है। हम अपना सफर शुरू करते हैं तिल अबीब से, जो इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता और महंगा शहर है और बुहेरा रूम के साहिल पर आबाद है। इसे वो शहर जो कभी नहीं सोता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रात देर तक जिंदगी रवां दवां रहती है। दिन के वक्त साहिल समंदर, साइकिलिंग के रास्ते, कैफे और शीशे की इमारतें नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यही शहर रोशनियों, मौसीकी, शराब खानों, रक्स क्लबों और खुले आम बेबाक तर्ज जिंदगी में ढल जाता है। यहाँ का माहौल बहुत आजादाना है, मिलने जुलने के रस्म रवाज आम है, साहिलों पर लिबास की कोई पाबंदी नहीं, रात की रौनकों में शराब नोशी का चलन है, और नौजवान अपनी इनफरादी आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, यही मुआशरा एक ही वक्त में 2 इंतहाओं में बटा हुआ है। एक तरफ तिल अबीब का ये इंतहाई जदीद और आज़ाद तर्ज जिंदगी है, तो दूसरी तरफ मजहबी यहूदी बरादरियाँ हैं, खास तौर पर इंतहाई रासिखुल अकीदा या हरीदी यहूदी, जो अपनी औलाद को टेलीविजन, फिल्मों, बगैर फिल्टर के इंटरनेट, स्मार्टफोन कल्चर और जदीद सोशल मीडिया से दूर रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। कुछ हरीदी खानदान तो सफर के दौरान भी बच्चों को ऐसी किसी भी स्क्रीन या तफरीही मवाद से दूर रखते हैं जिसे वो अपनी मजहबी तरबियत के लिए नुकसानदेह समझते हैं। चुनाचा एक ही मुल्क के अंदर आपको 2 अलग दुनियाएं नजर आती हैं। एक दुनिया क्लब, साहिल, फैशन और आजादी की है, और दूसरी दुनिया मुकम्मल पर्दादारी, खानदानी नज़्म-ओ-ज़ब्त, मजहबी तालीम और स्क्रीनों पर मुकम्मल कंट्रोल की। इनके खाने का कल्चर भी इतना ही मुतनव्वे है। तिल अबीब खाने के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ अरबी मिसाल
मसालेदार चने, तले हुए चने के कबाब, अंडे और टमाटर का सालन, ताज़ा पकी हुई रोटी, भुनी हुई मछली भी यहूदियों के लिए खाने के सख्त मजहबी असूल हैं, जिसे कोशर कहा जाता है। जिस तरह इस्लाम में हलाल और हराम का तस्वुर है, वो बाज जानवर नहीं खाते, गोश्त और दूध की मसनूआत को इकट्ठा नहीं करते और खाना पकाने के मखसूस मजहबी तरीके अपनाते हैं। चुनाचे ऐन इसी शहर में जहाँ शराब खानों की कतारें और खुलेआम बेबाक खाने का कल्चर है, वहीं मजहबी घरों में सख्त कोशर रसूम और ग़िज़ाई ज़ाब्ते भी पूरी शिद्दत से कायम है। नासरा की तरफ बढ़े तो फिजा बदल जाती है। ये एक पहाड़ी शहर है जहाँ अरब, मुसलमान और ईसाई बड़ी तादाद में आबाद हैं। ईसाई रवायत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन इसी इलाके में गुजरा और यहाँ वाक़या कलीसाए बशारत वो मकाम है जहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी दी गई। इसी शहर में बैर मरियम भी है जहाँ रवायत के मुताबिक हजरत मरियम पानी भरा करती थी। नासरा जदीद तिल अबीब जैसा नहीं, यहाँ की तंग गलियाँ, पहाड़ी ढलानों पर बने मकानात और कदीम तर्ज के बाजार रूहानियत और तारीख के गहरे एहसास से भरे हुए हैं। अब जरा इसराइल की इस जदीद ताकत को समझिए जिसकी बदौलत इसे कारोबारी शुरुआत की कौम कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत, बगैर पायलट के त्यारे, दिफाई निजाम, तिब्बी टेक्नोलॉजी, ज़राई टेक्नोलॉजी, पानी को साफ करने और समुद्री पानी को मीठा बनाने की जदीद तकनीक है। इसकी हाईटेक सनत मुल्की मैशत का तकरीबन 5वां हिस्सा है और कुल बरामदात में इसका हिस्सा आधे से भी ज्यादा है। 2025 में इस शोबे में सरमायाकारी तकरीबन 15.6 अरब डॉलर तक जा पहुंची। इसराइल के पास कुदरती वसाइल बराए नाम है, लेकिन इसने अपने इंसानों को वसाइल बना दिया। ये वो कौम है जिसने तेल ना होने की सूरत में इल्म को ही तेल बना लिया, और जो कौम इल्म को भी ना बना सके वो फिर सिर्फ तकरीरें ही करती रह जाती है। लेकिन ये जदीदियत और ताकत का शीश महल उस वक्त लरज उठता है जब निगाहें इसराइल की सरहदों से बाहर निकले। गजा की तरफ देखिए जो दिल अबीब की रंगीन रातों से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है, मगर वहाँ की रातें मौसीकी से नहीं बल्कि ड्रोन त्यारों, मिसाइलों, धमाकों और एम्बुलेंसों के सायरन से पहचानी जाती हैं। गजा का मसला सिर्फ सियासत का नहीं, ये इंसानियत का अलमिया है। और अब हम पहुँचते हैं इस तमाम सफर के मरकज यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस में, जिसे फलस्तीनी अपना दारुल हुकूमत समझते हैं और इसराइली भी यही दावा करते हैं। ये वो शहर है जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए इंतहाई मुकद्दस है। मुसलमानों के लिए यहाँ किबला अव्वल मस्जिद अक्सा है, वो मकाम जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, और ये वो मुकद्दस तरीन जमीन है जिससे उम्मत मुसलमा का रूहानी रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। यहूदियों के लिए यहाँ दीवारे गरिया है जिसे वो हैकल सुलेमानी की बाकियात मानते हैं और इसके सामने खड़े होकर घंटों दुआएं करते हैं। ईसाइयों के लिए यहाँ कलीसाए क़यामत है जिसे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने और दोबारा जिंदा होने से जोड़ते हैं, जबकि इस्लामी अकीदा वाज़ेह है कि उन्हें ना कत्ल किया गया और ना ही सुलेब दी गई, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। यरूशलेम महज एक शहर नहीं, ये एक जिंदा तारीख है जहाँ आजान की सदा भी है, गिरजा घरों की घंटियाँ भी, इब्रानी दुआएं भी, फौजी भी, चेक पोस्ट भी, सियाह भी, ज़ायरीन भी और सबसे बढ़कर मजलूम फलस्तीनी भी हैं। यहाँ हर मजहब अपनी याद लेकर आता है और हर ताकत अपना दावा लेकर आती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन, गजा, लबनान और दुनिया भर के मजलूम लोगों की मदद फरमाए, बेगुनाहों की हिफाजत फरमाए, जुल्म करने वालों को हिदायत दे या उनके जुल्म को खत्म फरमाए, और उम्मत मुसलमा को सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि इल्म, इत्तेहाद, इखलाक, टेक्नोलॉजी, मैशियत और क़यादत भी अता फरमाए। दोस्तों, आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसी लगी? अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस हकीकत को महज जज्बात से नहीं बल्कि समझ के साथ देख सकें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो में एक नई हकीकत, नई तारीख और नए सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।